हम 4 बहन है, हमारा कुछ भी न रहा, हमारा एक भाई है, हमारा वो भी न रहा। अल्लाह ताला जो मेरे भाई को बदनाम करे वो नस्तो नाबूद हो जाए। अल्लाह जैसे हम रो रहे वो भी रोमे। अल्लाह ताला जैसे ये बच्चे वीरान हुए उनके भी वीरान होमे। पापा कह रहे तुम घर चल के नहीं हो, और मैंने आके सैटी उतारी, इतने वहाँ ब्लास्ट होगा। गेट भी नहीं है उसके बाथरूम पर, लेटरिन पर। ये इतना गरीब आदमी है, ये भी किराए का है। न सिलेंडर फटा, न आतिशबाजी का धमाका। आखिर वो ऐसा कौन सा केमिकल था जिससे पूरा शहर दहल गया। आसपास के इलाके में जितने मकान थे उनके खिड़की और दरवाजे टूटकर नीचे गिर गए, उनके कांच टूट गए। मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूं जहां पर ये धमाका हुआ था। शुक्रवार को तकरीबन 12:30 बजे का समय होगा। उस वक्त एक ऐसा धमाका होता है कि आसपास का इलाका भी दहल जाता है। उस धमाके में 2 मंजिल का जो मकान था वो जमींदोज हो गया। और देखिए, जो लेंटर में सरिया लगा हुआ था वो इस तरह से तिड़ी-बिड़ी हो गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि दूर-दूर तक किस तरह से ईंटें हवा में उछाल भर रही थी। दूर-दूर तक यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सामान पड़ा हुआ था वो दूर जाकर गिरता है। जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, सुरक्षाकर्मी था, जो मकान मालिक था, उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि 2 लाशें अभी भी लापता हैं। ये इलाका लगता है धमेड़ा अड्डे का, दक्ष गार्डन के पीछे नया गांव। यहाँ पर 400 मीटर की दूरी तक कोई मकान नहीं है, मगर 400 मीटर की दूरी तक जो मकान है उनके कांच के शीशे जो मकान में जड़े हुए थे वो जमीन पर आ गिरे। आसपास की जो मकान है उनके मकानों में दीवारों में दरार पड़ गई। 6 लाशों की पुष्टि हो पाई है, बाकी अभी और भी इस मलबे के अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 2 लोग अभी भी गायब हैं, या तो इस मलबे में वो दब कर रह गए। हालांकि पूरी तरह से इसको खोदा गया, बहुत गहराई के साथ में इसको खोदने के बाद में भी देखा गया, मगर उसमें कोई नहीं मिल पाया। हो सकता है कि उनके चीथड़े बिखर गए हों और वो ना मिले हों, क्योंकि यहाँ से जो नदी है बहुत करीब है और उस नदी के पार तक जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मिले थे। आरोपी राजकुमार अभी फरार है और उसका जो भाई है, एक उसका भाई खत्म हो चुका है और एक भाई जो प्रमोद है उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी राजकुमार के घर में भारी खेप मिली है। उसके घर में 3 तहखाने थे। उन तहखानों में जो यहाँ पर ड्रम पड़े हुए थे वो पुलिस यहाँ से नमूने के लिए ले जा चुकी है। उन ड्रमों के जिस तरह से उन ड्रमों में यहाँ पर केमिकल रखा हुआ था, उसी तरह से वो ड्रम पूरी तरह से केमिकल से लोड थे। अगर ये हादसा शहर में जो बीचों बीच मकान बना हुआ है राजकुमार का, वहां होता, जो तहखानों में माल भरा हुआ था, जो उसकी दुकान में माल भरा हुआ था, उन अगर तहखानों में या उसकी दुकान में इस तरह से ब्लास्ट होता तो सैकड़ों जाने जा सकती थी। धमाके को हुए आज तीसरा दिन है, मगर जो इलाका है वो तमाम आज भी बैरिकेड कर दिया गया है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। जो टीमें हैं जो जांच नमूने आज भी ले रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो चिथड़े हैं, जो लोगों के चिथड़े उड़े थे, जो लोग यहाँ खत्म हुए थे, उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अभी भी मिलने जारी हैं। एक ई रिक्शा चालक यहाँ पर खत्म हुआ। वो अपना ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज करने के लिए आया था और उसके साथ उसका बेटा भी खेलता हुआ आ गया। पास में ही उसका मकान बताया जा रहा है। वो अपना ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज कर रहा था और पास में ही उसका 5 साल का बेटा अहद खेल रहा था। जब ब्लास्ट हुआ तो उस ब्लास्ट में दोनों बाप बेटों के चिथड़े उड़ गए। यहाँ तक कि जो बेटा 5 साल का था उसका सर भी नहीं मिल पाया। जिनके लोग हताहत हुए हैं उनके घर चलकर जानकारी जुटाते हैं। केमिकल ब्लास्ट में जो रईस खत्म हुए हैं, मैं उन रईस के घर पर हूं। उनका 5 साल का बेटा अहद भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया। ट्विटर पर कुछ लोग भ्रामक खबर चला रहे हैं। रईस का नाम सफीक बताकर ये ट्वीट किया गया। बुलंदशहर के वैज्ञानिक मोहम्मद सफीक अपने 4 सहयोगियों के साथ बम परीक्षण में मारे गए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बम परीक्षण कर रहे थे जिसके कारण ये घटना घटी है। और एक और ट्वीट है सुदर्शन यूपी, ये सुदर्शन चैनल से हैं जो ट्वीट कर रहे हैं।
यूपी के बुलंदशहर में जबरदस्त ब्लास्ट, 4 की मौत। मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद शफीक के घर में हुआ ब्लास्ट। ये घर में ब्लास्ट बता रहे हैं, जो सुदर्शन चैनल है वो घर में ब्लास्ट बता रहा है, शफीक के घर में। ये घर है रईस का, जिसका नाम शफीक बताया जा रहा है। इसे मेन आरोपी बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देखिए इनकी साजिश। और मैं आपको बता रहा हूं, एक है राजेश सिंह मैं बता चुका, सुदेश मैं आपको बता चुका हूं, और एक है शोभना यादव। शोभना यादव कहते हैं बुलंदशहर में केमिकल बम विस्फोट में हुई युवक की मौत, घर में अन्य केमिकल भी हुए बरामद। युवक का नाम शफीक बताया जा रहा है। पड़ोसियों के घर को भी नुकसान हुआ है। बेशर्मों, कम से कम शर्म करो, किसी के घर में मौत हो चुकी, उसका 5 साल का बेटा खत्म हो गया, उसके बेटे का जो धड़ सर से अलग हुआ था वो भी नहीं मिल पाया, चीथड़े उड़ गए। तुम लोगों को अपनी रोटियां सेकने की पड़ी है। ये उसी शफीक का घर जो आप लोग बता रहे हैं कि शफीक का घर उड़ा है, वो शफीक नाम नहीं है, उसका नाम रईस है। मैं रईस के घर पर इस वक्त मौजूद खड़ा हुआ हूं और रईस के जो परिजन हैं उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो रईस की बीवी है वो इद्दत में बैठी हुई है, उनकी बहन यहाँ मेरे साथ है। क्या हुआ था बहन उस दौरान? भाई मेरे भैया का तो कुछ भी ना वजह भूसनाज, मेरा भैया तो मेरे छोटे वाले भतीजे को आपके लेने भाई वहाँ क्या करने गए थे? छोटे वाले भतीजे को लेने गए थे। तीनों भाई खेल रहे थे, 2 डर की वजह से भागी आई, एक रह गया, उसे लेके वापसी घर नहीं आ केमिकल पाए। फैक्ट्री से कोई लेना देना आपका? नहीं नहीं, भाई हम का? नहीं, कोई के लेना काम देना करते थे नहीं। आपके? उसमें तो ताला लगा रहता। मेरा भाई तो ट्री चलाता, 2 पैसे की मजदूरी करता। हाँ। मेरा भाई तो इन बच्चों को पाल रहा था। अच्छा ये बताइए, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वहाँ पर आपके जो भाई है वो रिक्शा चार्ज करने गए थे, बैटरी वगैरह? नहीं, क्या करने गए थे? चार्ज नहीं करते हैं, बताया बच्चों को लेने के लिए गए। 3 भाई खेल रहे थे, बड़े बड़े भागी आए, उन्हें देख के भाई को, मेरे को। हाँ। वो छोटा वाला रह गया, उसे लेके आ ना पाए, इतनी बम ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। वहाँ बम ब्लास्ट हो अब गया। पता नहीं क्या हुआ, बम ब्लास्ट था, क्या था वहाँ, क्या था। हाँ। ये तो अल्लाह को पता होगा। केमिकल में जो ब्लास्ट हुआ वहाँ पर, ये तो नहीं बताया पता जा होगी जो वहाँ कारीगर यानी थे। आपके भाई का वहाँ कोई लेना देना नहीं, नहीं था। कोई लेना ये देना बहन है जिसने बताया अभी कि वहाँ इनके भाई का कोई लेना देना नहीं था। उनके 3 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, 2 बड़े बच्चे थे। एक सामने है बेटा, इधर आ जाओ। ये भी वहाँ पर खेल रहा था। क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर? हम वहाँ खेल रहे, मेरे छोटे भाई पे मोबाइल था जो हाँ। नहीं, और हम खेल रहे, पापा आए ना हमें बुलाने, तो हम तो पापा को देख के भागी आए। हाँ। और वो पापा उसे लेके आ रहे थे, उसे जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हाँ ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट हो गया। और पापा कह रहे तुम घर चल के नहीं हो, हाँ। और मैंने आके सेट ही उतारी, इतने वहाँ ब्लास्ट होगा। हाँ। नहा रहे थे, जुमे की तैयारी कर रहे थे, नमाज पढ़ने। जुम्मे का दिन था, समय था तकरीबन 5 बज रहा होगा, 12:30 से 5 बजे का टाइम हो रहा था जिस वक्त ये जोरदार धमाका हुआ था। रईस अपने बच्चों को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। 2 बच्चे जो हैं उन्हें देखकर भागने लगते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम घर जाकर नहा लो, मैं छोटे वाले को लेकर आ रहा हूँ। वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में जैसे ही बच्चे को वहाँ हाथ लगा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। मैं बताओ यहाँ क्या करेगा क्या सुना मेरा था भैया? आपने जब वहाँ पहुँचे हैं? तो बच्चे को लेकर वहाँ क्या बैठ गए थे या वहाँ से आ रहे थे? कैसे खत्म कुछ पता ही नहीं, बैठे थे, लेके आ रहे थे, क्या हाँ। हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं है। तुरंत वहाँ जो है हाँ, तुरंत ही ब्लास्ट हो गया। बच्चे का जो सर गायब हुआ था मिल गया? बच्चे का सर कल मिला, रात लेके आए, उसका रात दफीना अच्छा। करा। हाँ। बाद में सर मिला है? हाँ, रात मिला। जो धड़ है वो पहले दफीना हो वो गया, पहला दफीना कर दिया था, अब सर का बाद में अब हुआ। सर का बाद में सर करा। कहाँ मिला था? सर ऐसा तो पता नहीं है कहाँ मिला था, लेकिन अस्पताल से ही फोन आया, कहाँ? यहीं मिला होगा, उसी इसी जगह पर मिला था जहाँ ब्लास्ट हुआ था। तो वहाँ हम लोग भी थे परसों, तो वहाँ तो कुछ था नहीं। नहीं, कल मिला था जी, गाड़ी वाड़ी कल सफाई हो रही थी, कल अच्छा। मिला था वहाँ। वो जो रेत का ढेर है उसमें जी मिला जी जी, होगा। उसमें मिला था वो। अब कहीं भी मिला हो, अस्पताल से ही खबर आई थी, जहाँ फोन ब्लास्ट हुआ आया था, था वहीं मिला अस्पताल था से कि तुम्हारे बच्चे का सर टोटल मिल कितने गया। लोग बताए जा रहे हैं खत्म बताया जा रहे हैं, 8 तो तुरंत मिल गए थे, अभी 2 और गायब है उसमें, 10 बताए जा रहे हैं। 6 लोगों की पुष्टि हो रही है। नहीं, 10 बता रहे हैं जी उसमें। चलिए ठीक है, वो न्यूज़ वाले हैं, वो क्या बता सकते हैं। कुछ न्यूज़ वाले इस तरह से भी बता रहे हैं कि वो शफीक का घर था जिसमें ब्लास्ट हुआ है। ये असलियत है, ग्राउंड रिपोर्ट है, और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपके सामने है। ये अड़ोसी पड़ोसी हैं जो साथ रह रहे हैं। मैं मकान भी दिखा दूं कि कितना बड़ा वो मालदार था, कितना बड़ा वो पैसे वाला था जो फैक्ट्री चला रहा था, जो शफीक है, जिसका नाम ये बताया जा रहा है कि जिसके नाम पर वो फैक्ट्री चल रही थी। ये देखिए, एक सिंगल रूम है, ये किराए का है, अपना नहीं है। हैं? ये भी किराए का किराए पे है। ये किराए का मकान है मेरा भैया। भाई तो किराए पे है, ये इससे जो तो हम खामखा लूट इसे गया है। रईस का मकान समझ रहे थे कि रईस का मकान है, वो भी उसका अपना मकान नहीं है, और वो भी किराए का मकान है।
भाई उसमें किसी से भी हाँ, मालूम कर लो पूरी बस्ती में। गेट भी नहीं है उसके बाथरूम पर लेटरिन पर। ये इतना गरीब आदमी है, ये भी किराए का है। हाँ। अगर जो सही सलामत पैसे देता कहीं तो अच्छी जगह किराए पे वहाँ पे अच्छी जगह लेता, रहते, हाँ। कॉलोनी में लेता। आप गरीब उनकी माँ हैं? हैं? ये बुआ है। बुआ? अच्छा, वो बुआ भी है। हाँ, आपके भतीजे हैं जो खत्म हुए हैं। हाँ। ये सच्चाई है। कम से कम ऐसे लोगों को बदनाम करने की कोशिश ना करें जो इस दुनिया में नहीं है, जो अपने बच्चों के खातिर वहां पहुंचे थे और वहीं पर ढेर हो गए। भाई के लिए जो बदनाम कर रहे हैं कि वो बम ब्लास्ट बनाते, अल्लाह उनके घर में ऐसा कर दे वो बम ब्लास्ट बनावे और वही मर जावे। और मेरे भाई तो बच्चों के लिए लेने के लिए गए थे, मेरे भाई का तो घर भी नहीं है, वो कहाँ से बम ब्लास्ट बनाएंगे बताओ। वो तो अपने बच्चों को कैसे कैसे करके पाल ले, बेलदारी करते थे, लीवर में पस पड़ गया तो घर मकान कुछ भी न रहा, किराए पे रह रहे हैं, कहाँ से वो बम ब्लास्ट बनाएंगे बताइए। मेरे भाई को बदनाम कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग मेरे भाई को। रईस रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। ये 5 बच्चे रईस के हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और अभी 3 बेटे हैं। ये एक बेटा उनका ख़त्म हो गया। अब इनका भरण पोषण आखिर कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ एकमात्र जरिया इनका पिता ही था जो इनका पालन पोषण कर रहा था। किराए का मकान है, जिस किराए के मकान में ये लोग रहते हैं।